स्वागत, अभिवादन एक बार फिर से सभी शिक्षार्थियों का। आज का हमारा प्रतिपाद्य विषय है सांख्य दर्शन और सांख्य दर्शन में ईश्वर का महत्व। ईश्वर को लेकर सांख्य के अनुयायियों में कुछ वाद विवाद है। उनमें अधिकांश तो ईश्वरवाद का स्पष्ट खंडन करते हैं। इसके पूर्व के व्याख्यानों में हमने इस पर अध्ययन किया है, इस पर चर्चा की है कि सांख्य दर्शन विकासवाद को मानता है। वह द्वैतवादी दर्शन है जो कि पुरुष और प्रकृति के सामीप्य से इस सृष्टि के विकास क्रम को बताता है और इस विकास क्रम में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। इसलिए सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी दर्शन भी कहा जाता है। सांख्य ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध कुछ तर्क उपस्थित करते हैं और ये तर्क क्या है, किस तरह से ईश्वर के बिना सृष्टि के विकास क्रम को सांख्य मानता है। आइए इस पर विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार हैं कि ये संसार कार्य श्रृंखला है, अतएव इसका कोई कारण होना चाहिए। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, परंतु यह कारण ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर को नित्य अपरिणामी परमात्मा माना जाता है। जो परिणामी नहीं है वह किसी वस्तु का निमित्त कारण नहीं हो सकता, अर्थात किसी क्रिया का प्रवर्तक नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि ये संसार एक कार्यों की श्रृंखला है। अगर कार्य है तो कारण होना चाहिए, इसमें तो संदेह नहीं है, लेकिन ये कारण ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर को हम नित्य मानते हैं, अपरिणामी मानते हैं, और जो परिणामी नहीं है वह किसी वस्तु का निमित्त कारण नहीं हो सकता। अतएव यह यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ये सिद्धांत निकलता है कि इस जगत का मूल कारण नित्य किंतु परिणामी है। यही नित्य और परिणामी कारण प्रकृति है, ईश्वर नहीं है। यानी कि जो जगत का मूल कारण है वो अपरिणामी नहीं, परिणामी है और नित्य है, और वो परिणामी कारण ईश्वर न होकर प्रकृति है, जैसा कि सांख्य मानते हैं। इसलिए सांख्य ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं कि सृष्टि के विकास क्रम में प्रकृति और पुरुष के सामीप्य से विकास क्रम होता है, 24 तत्वों का आविर्भाव होता है, और इसमें मूल कारण प्रकृति है, न कि ईश्वर इस जगत की कार्य श्रृंखला का मूल कारण है। अगला जो खंडन है ईश्वर के प्रमाणित होने में वो ये है कि प्रकृति जड़ है, इसकी गति को निरूपित और नियमित करने के लिए चेतन सत्ता आवश्यक है जो सृष्टि उत्पन्न करती है। जीवात्मा का ज्ञान सीमित रहता है, इसलिए जगत के सूक्ष्म उपादान कारण को नियंत्रित नहीं कर सकते। अतएव एक अनंत बुद्धि युक्त चेतन सत्ता होनी चाहिए जो प्रकृति का संचालन कर सके। यानी कि प्रकृति तो जड़ है, और ये जो ये गति देखते हैं, ये जो व्यवस्था देखते हैं, ये सब को नियंत्रित करने के लिए एक चेतन सत्ता होनी चाहिए जो प्रकृति का संचालन कर सके। इसी का नाम ईश्वर है, ऐसा माना जाता है। परंतु यह तर्क सांख्य नहीं मानता। वो कहता है कि यह तर्क समीचीन नहीं है। ईश्वरवादियों के मत में ईश्वर कुछ करता नहीं है, वह किसी क्रिया में प्रवृत्त होता नहीं है, परंतु प्रकृति का संचालन या नियमन करना तो एक क्रिया है। माना कि ईश्वर प्रकृति का नियामक है, तब यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर प्रकृति के संचालन द्वारा सृष्टि रचना में क्यों प्रवृत्त होता है। उसका कोई अपना उद्देश्य तो हो नहीं सकता, लेकिन पूर्ण परमात्मा में कोई अपूर्ण इच्छा या अतृप्त मनोरथ रहना असंभव है। यदि ये कहा जाए कि ईश्वर का प्रयोजन अन्य जीवों की उद्देश्य की पूर्ति है, तो शंका पैदा होती है कि बिना अपने किसी स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति दूसरे के उद्देश्य की सिद्धि के लिए तत्पर नहीं होता। वास्तव में देखा जाए तो ये संसार इतने पापों और कष्टों से भरा है कि ये कहना असंगत प्रतीत होता है कि ईश्वर ने जीवों के हित साधनार्थ इस सृष्टि की रचना की है। यानी कि अगर हम ये कहें कि सृष्टि
ये जो प्रकृति है जड़ है और इसको गति देने वाला ईश्वर है, तो सांख्य के अनुसार ये तर्क युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि प्रकृति का संचालन करने वाला, जो प्रकृति का संचालन करना है वो एक क्रिया है, और ईश्वर तो प्रकृति का नियामक है। प्रकृति के संचालन द्वारा ईश्वर जो सृष्टि की रचना में क्यों प्रवृत्त होगा, उसका अपना कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। अगर ईश्वर का कोई उद्देश्य इस जगत को बनाने के पीछे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा की कोई अपूर्ण इच्छा है। अगर परमात्मा की कोई अपूर्ण इच्छा है तो यह भी मानना संभव नहीं लगता। अगर ये कहा जाए कि ईश्वर का कोई प्रयोजन है जिसकी उद्देश्य की पूर्ति से या उसके कोई स्वार्थ की सिद्धि से ऐसा हुआ है, तो भी ये संभव नहीं है। तो वास्तव में देखा जाए कि ये संसार में इतने कष्ट हैं, इतने पाप हैं, तो ईश्वर ने ऐसा कैसे किया होगा? ईश्वर ने जीवों के हित साधनार्थ इस सृष्टि की रचना क्यों की होगी? अगर इतने पाप और कष्ट हैं, तो प्रकृति के संचालन द्वारा सृष्टि रचना में ईश्वर का प्रवृत्त होना यहाँ पर युक्ति संगत सांख्य दर्शन के मतानुसार सही जान नहीं पड़ता। इसलिए सांख्य दर्शन यहाँ पर ईश्वर को प्रमाणित करने के विरुद्ध ये तर्क प्रस्तुत करते हैं। अगला यह है कि यदि ईश्वर पर विश्वास किया जाए तो जीवों का स्वातंत्र्य और अमरत्व खंडित हो जाता है। यदि जीवों को ईश्वर का अंग माना जाए तो ईश्वरीय शक्ति रहनी चाहिए, जो बात देखने में नहीं आती। इसके विपरीत यदि ईश्वर के द्वारा षष्ठ मानते हैं तो उनका नश्वर होना सिद्ध होता है। यदि ईश्वर में हम विश्वास कर लें तो जीवों का उनको जो फ्रीडम ऑफ विल मिली है, जो अमरत्व उनका है, वो खंडित हो जाता है। अगर उनको ईश्वर का अंग माने जाए तो उनमें हमें एक डिवाइन जो पावर है, ईश्वरीय शक्ति है, वो उनमें रहनी चाहिए, लेकिन हमेशा देखते हैं कि ऐसा जीवों में नहीं होता। इसके विपरीत यदि ईश्वर के द्वारा अगर हम उनको रचित मानते हैं तो हमें देखते हैं कि जीव तो नश्वर है, लेकिन ऐसा उनको नहीं होना चाहिए था अगर ईश्वर ने उनको रचित किया है। तो इन सब बातों से ये सिद्ध होता है कि ईश्वर नहीं है और प्रकृति ही संसार का मूल कारण है। प्रकृति अज्ञात रूप से स्वभावतः पुरुषों के कल्याणार्थ उसी तरह सृष्टि की रचना करती है जिस तरह बछड़े की सृष्टि के निमित्त गाय के थन से स्वतः दूध की धारा बहती है। एक बार फिर से इस कथन को दोहराना यहाँ प्रासंगिक है कि इन सब बातों से यहाँ ये सिद्ध होता है कि ईश्वर नहीं है और प्रकृति ही संसार का मूल कारण है। प्रकृति अज्ञात रूप से स्वभावतः पुरुषों के कल्याणार्थ, पुरुषों के हित में उसी तरह सृष्टि की रचना करती है जिस तरह बछड़े की सृष्टि के निमित्त गाय के थन से स्वतः दूध की धारा बहती है। यानी कि जिस तरह से ये जो सृष्टि है उसमें जो विकास हुआ है और जिस कल्याण के लिए, जिस प्रयोजन के लिए हुआ है, वो स्वभावतः हुआ है। उसके पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, उसके पीछे कोई मूल कारण, डिवाइन पावर नहीं है। वो मूल कारण है, वो है प्रकृति है। अब सांख्य के कुछ टीकाकार ऐसे भी हैं जो सांख्य को ईश्वरवादी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। यानी कि सांख्य के दर्शन के बाद कुछ टीकाकार हुए हैं जो कहते हैं कि नहीं, सांख्य तो ईश्वरवादी, काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं वो ईश्वरवाद को मानते हैं। इसमें विज्ञान भिक्षु प्रमुख हैं। कुछ आधुनिक सांख्य मतानुयायी भी इसी मत का समर्थन करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सृष्टि क्रिया के प्रवर्तक रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु ऐसे ईश्वर को मानना आवश्यक है जिसकी समीपता से प्रकृति की क्रिया शक्ति प्रवर्तित हो जाती है। जिस प्रकार चुंबक के समीप लोहे में गति आ जाती है, ऐसा ईश्वर अपने में पूर्व और नित्य साक्षी स्वरूप है। विज्ञान भिक्षु के मतानुसार ऐसे ईश्वर की सिद्धि युक्ति और शास्त्र दोनों से होती है। सांख्य की यह ईश्वरवादी व्याख्या ज़्यादा प्रचलित नहीं है। इस तरह से हमने इस व्याख्यान में ये पाया कि सांख्य दर्शन अपनी विकासवादी
जो उनका मत है उसमें प्रकृति और पुरुष के संयोग से इस षष्ठी क्रम को वो बतलाते हैं और इसमें किसी पारलौकिक सत्ता का हस्तक्षेप वो स्वीकार नहीं करते हैं और ईश्वर की सत्ता को उन्होंने पूर्णतः नकार दिया है। वो कहते हैं कि प्रकृति ही इस जगत का मूल कारण है, प्रकृति ही कार्य कारण श्रृंखला का अंतिम कारण है और प्रकृति से स्वभावतः है ये जगत की सारी जो 24 तत्व हैं, स्थूल और सूक्ष्म पंच तन्मात्र पंच महाभूत, उन सब का आविर्भाव क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल में हुआ है। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।